वाई आई चूज बनस्थली ट्वाइस। बनस्थली जेल है, कुर्ता पहनना, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते हो, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते हो। ये लाइक ओ माय गॉड, मेरे को तो लॉटरी लग गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज प्रियांशी और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर करने वाली हूँ जो आप लोग मुझसे डीएम में पूछ रहे थे। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप लोगों ने जो भी पूछे और जो मुझे लगा कि मैं आंसर कर सकती हूँ अच्छे से उसके लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं हर जगह को लेकर, तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मत मान लेना कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही आपके साथ होगा। जितना अच्छा मुझे लगा उतना अच्छा आपको भी लगेगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो प्लीज़ आर्ग्यूमेंटल मत हो जाना कॉमेंट्स में, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इतने आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं। Without wasting any time, let's get into the video. So, क्वेश्चन नंबर 1 कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बनस्थली से करना वर्थ इट है या नहीं, और मैं बनस्थली कैसे गई, क्या वो मेरा ड्रीम कॉलेज था या मुझे जबरदस्ती भेजा गया एंड ऑल। मैं और मेरे पेरेंट्स नहीं जानते थे बनस्थली विद्यापीठ नाम की भी कोई यूनिवर्सिटी है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे थे बनस्थली, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आओ एक बार विजिट तो कर ही लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। जब मैं गई थी तब सारे फॉर्म्स भर चुके थे, फॉर्म अवेलेबल ही नहीं थे वहाँ पर। लेकिन जब मैं गई तो वहाँ एक टीचर ने मुझसे बोला कि आपका एडमिशन हो सकता है, आप ले लीजिए। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें एडमिशन चाहिए, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे को तो लॉटरी लग गई है। मेरा मतलब सबका मतलब सारे एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो चुके हैं, उसके बाद मुझे एडमिशन मिल रहा है। तो आई वाज लाइक हाँ हाँ पापा ले लेते हैं ले लेते हैं। तो ऐसे मेरा एडमिशन हो गया। मुझे नहीं पता मेरा एडमिशन मैंने कौन सी घड़ी में हाँ बोल दिया कि चलो एडमिशन ले लेते हैं। मैंने एडमिशन ले लिया। यही मेरा सिंपल सा था कि मेरा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि क्या होगा। मैं यहाँ से सिर्फ विजिट करने गई थी और लौटते टाइम मैं एडमिशन ले चुकी थी वहां पर। तो इस तरह से मेरा एडमिशन हो गया बीएससी बायोटेक। मेरे जो फ्रेंड्स गए हुए थे वो लेने वाले थे, तो मैंने भी ले ली। मैंने बिल्कुल इतना रत्ती भर का दिमाग नहीं लगाया अपना कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे पढ़नी है या नहीं बायोटेक, मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं था। 12th के बाद मुझे ये था कि देखा जाएगा, पेरेंट्स देख लेंगे। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे खुद से सोचना चाहिए था, खुद से रिसर्च करनी चाहिए थी कि मुझे क्या करना है, और मैंने बस एम ही बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चूज कर लिया। तो इस तरह से मेरा एडमिशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद बनस्थली में प्लेसमेंट्स हैं या नहीं, इंटर्नशिप्स लगती हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे बैच को कोई इंटर्नशिप या कोई जॉब प्रोवाइड नहीं की गई थी। हमें खुद से ही अगर इंटर्नशिप करनी है तो वो हमें खुद से ही ढूंढना है। टीचर सिर्फ आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद सारा प्रोसीजर सब कुछ आपको खुद ही देखना पड़ता है। वहां से आपको कोई इंटर्नशिप या कोई जॉब नहीं मिलती है। ये सीधा सा आंसर है इसका। और मुझे लगता भी नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद जस्ट बाद कोई हाई पेइंग जॉब होती भी होगी। आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मेरा शुरुआत से ही गोल था कि मुझे बीएससी के बाद एमएससी ही करनी है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना ही था। ये मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था। इंटर्नशिप्स आपको खुद ही देखनी पड़ती हैं, और पेड इंटर्नशिप तो होती ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढी थी उस टाइम पे, मुझे हर इंटर्नशिप में खुद ही पे करना पड़ा। क्योंकि क्या होता है ना, सारे प्राइवेट, जैसे अगर आप गवर्नमेंट में भी गए हो तो वहां भी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहां पर रिसर्च वर्क बहुत होता है, लैब वर्क बहुत होता है, और रिएजेंट्स बहुत कॉस्टली आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फ्री फर्स्ट ईयर से फ्री में इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये हो गई प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की बात, कि वहां पर एज सच कोई प्लेसमेंट या इंटर्नशिप आपको नहीं देखने को मिलती है आफ्टर ग्रेजुएशन, जस्ट आफ्टर गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। मुझे एनवायरमेंट वहाँ का इतना बुरा नहीं लगता है। पहली बात, वहाँ बहुत बड़ा कैंपस है। आप कैंपस में कहीं भी घूम सकते हो। कैंपस में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी आपको। तो मुझे ऐसी जगह पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे वहाँ बहुत मजा आया। और सेकेंडली, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे सेकेंड ईयर से ही, तो मुझे उतना बुरा कभी लगा नहीं कि मैं कहीं जेल में हूँ या मैं कहीं बंद कैदी में हूँ। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, तो मुझे उतना बुरा एनवायरनमेंट नहीं लगता है। बहुत से लोगों को वो जगह जेल भी लगती है, बहुत से लोगों को डिप्रेस्ड भी फील होता है। वो सबकी अपनी अपनी कहानी है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। टच वुड मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे शुरुआत से। एनवायरनमेंट सेफ है, डिसेंट है, अच्छा है ओवरऑल। आई थिंक ठीक है एनवायरनमेंट वहाँ का। बनस्थली जेल है, ये बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। और इंस्टाग्राम पे मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि बनस्थली को इतना रोमांटिसाइज क्यों किया जा रहा है, हर जगह जेल को रोमांटिसाइज क्यों किया जा रहा है, ऐसा वैसा। सी जेल होगा,
आपके लिए होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मैं इस बात को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बनस्थली में 4 साल हो चुके हैं, ये मेरा 5th ईयर होने वाला है, लाइक मेरा लास्ट सेमेस्टर रह गया बनस्थली में। मुझे अभी तक जेल जैसी फील नहीं आई है, क्योंकि अब बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि गांव की लड़कियां हैं, गांव की लड़कियों को पसंद होता है वनस्थली, उन लोगों को बस थोड़ी सी खुली हवा ना मिल जाए तो उन्हें लगता है कि आज़ादी हो गई, बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, बहुत बड़ी दुनिया। आई नो बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि गांव की लड़की हो इसीलिए आपको पसंद आ गया वनस्थली। सी वहां पे मेरे जो साथ की लड़कियां थी ना, मेट्रो सिटी, जो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव टाइप की लड़कियां हैं, उन्हें तक बनस्थली पसंद आ गया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वहां का एनवायरमेंट बहुत बुरा है। और मेरे जैसे छोटे गांव या टाउन की लड़कियां वहां पहुंचने के बाद उन्हें वो जगह ना पसंद आ जाती है, क्योंकि वो वही एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं ना कि हम बाहर जा रहे हैं, क्लबिंग होगी, नाइट आउट्स होंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को बनस्थली आने के बाद पता चलता है कि बनस्थली के ये रूल्स रेगुलेशन है, जस्ट लाइक मी। मुझे भी बनस्थली जाने के बाद पता चला था कि यहाँ पे छुट्टी का प्रोसीजर ऐसा होता है, यहाँ बाहर नहीं जाने देते हैं, या फिर यहाँ कॉन्सर्ट्स नहीं होते। मुझे भी नहीं पता था, मुझे कुछ जीरो रिसर्च करके गई थी बनस्थली पे। मैं सिर्फ घर आई हूँ, मेरा एडमिशन हो गया है और बस मैंने पैकिंग करी है और 10 दिन बाद मैं वापस चली गई हूँ। मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, वहां जाकर ही मुझे पता चला था ये सब। एक और चीज जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगी कि जो लोग कह रहे हैं कि गांव की लड़की है, गांव की लड़की है, सी यस आई केम फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटी जगह से आती हूँ इसीलिए मुझे वो जगह पसंद है। मेरे पास पूरी फ्रीडम थी, फ्रीडम इन द सेंस कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करा कि आप घर नहीं आ सकते हो या घर मत आओ। मैं जब मन आता था, जब मैं बोलती थी, तब मेरे पेरेंट्स मुझे घर लेने आ जाते थे। और इनफैक्ट बनस्थली जाने के बाद 2nd ईयर में मैंने अपनी पहली गर्ल्स ट्रिप करी थी अपने दोस्तों के साथ, एंड दैट वाज सररियल, दैट वाज सो गुड, सो गुड। मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, मैं उतने लोगों को ये बताती हूँ कि मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट हॉस्टल जाने के बाद पहला वही था, और मुझे लगता है कि आज तक की जो मेरी सबसे अच्छी ट्रिप थी वो वही थी। हम पहली ट्रिप पे उदयपुर गए थे, एंड इवन 3rd ईयर में हम लोग अहमदाबाद और मुंबई भी गए थे ट्रिप पे। तो मुझे, मेरे लिए ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ कि जेल है या वट एवर सो ऑन। गाँव की लड़की, अब मैंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है यहाँ पर, तो कभी जेल जैसा फील नहीं हुआ। देखो जब 1st ईयर में मैं गई थी ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता था, तब मैं बहुत रोती थी, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक नए एनवायरमेंट में जाते हो, आप घर से एक नए एनवायरमेंट में जब जाते हो ना, जब स्टार्टिंग में गई थी ना, तब मैं बहुत रोती थी, क्योंकि नई एनवायरमेंट था। मैं भी ये कहती थी, भगवान जी मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, ये बहुत गंदी जगह है। क्योंकि मुझे बस घर आना था, मुझे नहीं पढ़ना था बाहर, मैं हॉस्टल में नहीं रह पा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था बेसिकली। लेकिन ईयर के लास्ट तक आते आते मेरा एक इतना अच्छा ग्रुप बन गया था दोस्तों का कि मुझे कभी बुरा ही नहीं लगता था। अगर मुझे कभी घर की भी याद आ रही है तो वो लोग हैं, आई नो, वो लोग, मुझे इतना होमली वाइब आती थी उन लोगों के साथ कि मुझे कभी जेल फील नहीं हुआ, कभी डिप्रेस्ड फील नहीं हुआ, कभी लोनली फील नहीं हुआ कि अरे मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मुझे कभी ऐसा सच फील नहीं हुआ। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मेरा टचवुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो या जेल तो मेरे लिए तो बिल्कुल जेल नहीं था वो। अनदर क्वेश्चन, वहाँ की लैब फैसिलिटीज कैसी हैं? देखो बायोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको लैब वर्क की बहुत जरूरत होती है, कि वहाँ मतलब मेन आपको लैब वर्क तो आना ही चाहिए। तो बनस्थली में लैब फैसिलिटीज 10 on 10 है, वहाँ हर तरह का एक्सपेरिमेंट अगर आपके कोर्स में है तो वो आपको कराया जाएगा। तो लैब फैसिलिटी तो बिल्कुल बुरी नहीं है कंपेयर टू बाहर की यूनिवर्सिटीज। काफी मेरे नोन फ्रेंड्स हैं जो बाहर से कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि नहीं कराया जाता है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए जाते हैं, वहां पर रीएजेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते, या टीचर्स खुद कह देते हैं कि कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बनस्थली में लैब फैसिलिटी काफी अच्छी है। अनदर क्वेश्चन ये है कि मैंने बनस्थली दोबारा क्यों चूज करा अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए? क्या मुझे वो जगह इतनी पसंद आ गई, या फिर मुझे जेल में रहना पसंद है, या फिर मुझे बाहर की दुनिया नहीं देखनी थी? बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे भी, तो उनका आंसर मैं दे देती हूँ। देखो मैं जब ग्रेजुएशन के बाद आई थी ना घर वापस, तब मैं अपने सारे बैग्स पैक करके आई थी, मुझे नहीं जाना था वापस वहाँ। मैं भी और स्टूडेंट्स की तरह सिंपल सीधा अपना स्टेटमेंट लेके आई थी कि मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है। ना मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं जोर जबरदस्ती वहाँ जाऊँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आपके दोस्त जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए। तो सारा डिसीजन मेरे पे था।
मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ जाना था। फिर मैंने एक एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट देखा, मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने जब एनवायरमेंटल के बारे में सर्च करा कि ये कौन कौन से कॉलेज करा रहे हैं ये कोर्स, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लैब फैसिलिटी है, फिर मैंने लिंक्डइन पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और सीनियर्स हैं उनसे बात करी। उन सबसे बात करके मुझे पता चला कि देखो एनवायरमेंटल साइंस भी सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ आपको लैब वर्क करना पड़ता है। बाहर के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज उतने अच्छे लैब वर्क नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, वो लोग जॉब प्रोवाइड कर देते हैं आपको, 1% मान लो अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है। बेसिक सा सिंपल आंसर सबका यही था कि अगर उन लड़कियों को दोबारा ग्रेजुएशन के बाद चूज करने का मौका मिले अब, तो वो 50% ऑफ देम विल चूज बनस्थली ट्वाइस। तो मेरा एक यही रीजन था कि बनस्थली में लैब फैसिलिटी अच्छी है, इसीलिए मैंने चूज करा बनस्थली को दोबारा। ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मुझे वो जगह बहुत पसंद है। मेरे दोस्त चले गए थे, आधे से ज्यादा लोग हम सब अलग हो गए थे। मुझे मेरा बिल्कुल मन नहीं था बनस्थली वापस जाने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना दोस्तों के वहाँ कैसे जिया जाता है या वहाँ लोग कैसे सरवाइव कर लेते हैं। मैं कभी कभी अकेली रह भी जाती थी ना बिना दोस्तों के, तो मुझे ऐसे घुटन सी फील होती थी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे अकेले मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, मुझे मेरे दोस्त हैं तो मैं मुझको मजा आ रहा है, नहीं है तो नहीं आ रहा है। मुझे घर से नहीं भेजा गया था जबरदस्ती, मैं अपनी मर्जी से गई थी और मेरे पास कोई, मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था कि आपको जाना है वहीं जाना है। मैं अपनी मर्जी से गई थी, मैंने सिर्फ लैब वर्क को देखते हुए बनस्थली चूज करा। जब मैंने एनवायरमेंट चूज किया था ना, उसके 1 महीने तक मैं डाउट में थी कि मुझे कोर्स चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है ना स्टार्टिंग में, आप चेंज कर सकते हो कोर्स। मैं चेंज करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ा, मैंने आगे मुझे उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा। टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स इतने अच्छे हैं वहाँ के, तो मुझे लगा ये मेरा वर्स्ट डिसीजन तो नहीं है। और आज मुझे 1 साल हो गया है एमएससी करते हुए, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का लिया हुआ डिसीजन है, लाइक खुद का। सो या ये थे आप सबके क्वेश्चंस जो मैंने आंसर करने की कोशिश की अपने तरीके से, जितना मुझे पता था, जितना मैंने फील करा, वो मैंने आंसर कर दिया। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी दोस्तों, प्लीज कुछ भी ऐसे ही चूज मत करो। आपका दोस्त कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, या फिर आपसे किसी फलाने ने कह दिया कि ये करियर चूज कर लो, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। देखो स्कोप है, हर किसी चीज में स्कोप है, बायोटेक में भी स्कोप है, एनवायरमेंटल साइंस में भी है, हर किसी चीज में स्कोप है, लेकिन तब तक है जब तक आपको उसमें मजा आ रहा है, जब तक आपको वो पढ़ने का मन कर रहा है। बायोटेक ले लिया, बायोटेक एक बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत वास्ट है, बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस है उसमें, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। जब मैंने चूज करा था तब मैंने देखा ही नहीं उसमें मुझे ये सब पढ़ना पड़ रहा है। कोई भी डिग्री या कोई भी कोर्स किसी के कहने पे बिल्कुल चूज मत करो, आप अपना इंटरेस्ट देखो, क्योंकि लास्ट तक आपको खुद ही टिकना है उस कोर्स में। कोई और नहीं आएगा कि इसको इस तरह से कर लो या ऐसे हो जाएगा, आपको खुद ही करना है, कैसे ना कैसे खुद ही करना है। तो ये तो मेरी बहुत लोगों को एडवाइस है। मैं जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम बायोटेक कर लें या फिर हम फूड टेक कर लें या फिर हम ये कर लें, भाई मेरे कहने से क्या हो जाएगा या किसी के कहने से क्या हो जाएगा? इन दी लास्ट आपको पढ़नी है, आपको जॉब करनी है उसमें, तो आपको मजा आना चाहिए ना उसे करने में। आप अगर यूं ही जबरदस्ती करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आप फिर लास्ट में जाके क्विट ही कर दोगे वो चीज को। तो मैं यही एडवाइस करूंगी, कुछ भी चूज कर रहे हो, चूज एट योर ओन। वैसे तो मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि बनाऊं। फिर से मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, आई नो, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अच्छा कह लो, हर जगह हर चीज़ के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ, मेरे को ये वीडियो कम से कम 10 दिन पहले शूट करनी थी, मेरे अंदर आ ही नहीं रहा था मोटिवेशन। मुझे लगा कि फिर से नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, फिर से नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने डीएम करे हैं, इतने डीएम करे हैं कि मुझे लगा भाई यार 10 लोग मुझे बुरा भी बोल रहे हैं, तो जो ये 20 लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उन्हें तो आंसर कर ही सकती हूँ। दैट इज वाई यही मेरा एम था इस वीडियो को बनाने का। मेरा कोई एम बेचना नहीं है। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि क्या तुझे बनस्थली से पैसे मिल रहे हैं क्या, ये सब अच्छा अच्छा बोलने के, जितने जितना बोला जा रहा है उतना तो बिल्कुल है नहीं अच्छी। देखो सब जगह के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप अगर उन रूल्स को बोझ की तरह लोगे तो बोझ लगेंगे, नहीं लोगे बोझ की तरह बिल्कुल नहीं लगेंगे। हमने तो कभी नहीं लिया बोझ की तरह। मुझे पता है ना, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया है, और मैं फर्स्ट ईयर में छोड़ना चाहती थी बनस्थली। मुझे वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, कुर्ता पहनना, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते हो, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन इतने घटिया लगते थे स्टार्टिंग में, मेरा मन करता था छोड़ दूं।
लेकिन मैं अपने डिसीजन पे गई थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था क्या तुम्हें वहां जाना है, मैंने हाँ बोला था, मैं इसीलिए गई थी। काफी सारे जो लोग थे मेरे टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया था, दिवाली से पहले उन्होंने छोड़ दिया था वनस्थली, 2-3 लड़कियां ऐसी थी। मैं भी चाहती थी छोड़ना, लेकिन मैं फिर वही दिमाग में सोचती थी कि दिसंबर तक भी आधे से ज्यादा फीस सबमिट हो जाती है, मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं करवा सकती हूँ अपने पेरेंट्स का। दैट इज वाई मैं वहां टिकी, और आई एम सुपर ग्रेटफुल कि मैं वहां टिकी और मैं वहां रही, जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मैं तो यार, मुझे पैसे नहीं मिले हैं बनस्थली के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने के। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे या किसी और के कहने से वहां आओ। चूज एट योर ओन, अपने खुद से चूज करो, खुद देखो वहां क्या है, क्या चीज में आप एडजस्ट कर सकते हो। बहुत से लोग ये सुनकर नहीं आते कि वहां गर्मी बहुत होती है। सी होती है, मैं भी उन लड़कियों में से एक हूँ जो बिना एसी के घर में नहीं रहती हूँ। मैं घर में बिना एसी के बैठ नहीं सकती हूँ। मैं 12th तक भी ऐसी ही थी, लेकिन वहां जाने के बाद मैं टेबल फैन में सो रही हूँ। तो मैंने एडजस्ट कर लिया अब। और अब जब मैं घर आती हूँ तो मेरा जो टाउन एरिया है ना, ये ऐसा है, यहाँ पे 12-12 घंटे लाइट नहीं आती, कभी कभी 2-2 दिन लाइट नहीं आती। तो मेरे फैमिली मेंबर्स है ना, उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन मुझे मुझे आ जाती है। वो लोग कहते हैं लाइट आएगी तभी सोएंगे, एसी चलेगी तभी सोएंगे, ठंडा होगा तभी सोएंगे, और मैं सो जाती हूँ। वो लोग मुझे सुबह यही कहते हैं, इसका सही है, ये सो जाती है, हमें नींद नहीं आती, ये सो जाती है। भाई मेरे को आदत हो गई है ना गर्मी में सोने की। जो पंखा चल रहा है ना, उसकी उसकी आदत उन लोगों को नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पंखा चल रहा है, यही बहुत है, सो जाओ सो जाओ। तो यार, नो बिग डील्स। अब अगर आप इस समय कोई भी डिग्री चूज कर रहे हैं या लाइफ के किसी भी ऐसे नए फेज में एंटर कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बस एक चीज का ध्यान रखना, अपने खुद से ही सोचकर सारे डिसीजंस लेना, कभी किसी और की सुनकर डिसीजंस मत लेना, बाद में सिर्फ रिग्रेट रिग्रेट और रिग्रेट ही रह जाता है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ दोस्तों, ये मेरा सिर्फ खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा। बहुत से लोग हैं जिनके बहुत बुरे दोस्त बने, या फिर जिनके दोस्त ही नहीं बने, उन्हें बहुत बुरा भी लगता है वहां पर। तो अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर जाना कि अगर मेरा कोई दोस्त नहीं बनता है, अगर मैं अकेली रह जाती हूँ, तो मुझे अपने आप के संग कैसे डील करना है, या फिर मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। मेरे दोस्त अच्छे बन गए इसका मतलब ये नहीं सभी के दोस्त अच्छे बन जाएं, क्योंकि दुनिया जालिम है, सब जानते हैं। वैसे तो मैंने काफी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, लेकिन अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन बचा हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई टू एवरीवन। आपका एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड खुद के डिसीजंस खुद लेने हैं, ठीक है, याद रखना।